नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी लोगों को यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में एक महत्वपूर्ण बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक मिथ है कि मेंटल हेल्थ या सनकीपन या पागलपन क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करता है, क्या यह वाकई में है या यह एक मिथ है। तो साथियों, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मिथ है। ये एक गलत धारणा है, एक पूर्वाग्रही धारणा है। और इसको हम कैसे मिटा सकते हैं, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इस पे हम आते हैं। ये मिथ कैसे है, आज हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं, कौन कौन सी गलत धारणाएं होती हैं मानसिक रोग या पागलपन को लेकर के। तो साथियों, जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल पे आप सभी लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या जो भी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं उससे रिलेटेड ढेर सारे आपको क्लासेस को हम लेकर के, वीडियोस को लेकर के फ्यूचर में आने वाले हैं। चलिए साथियों, तो यहाँ पे जो है हम प्रारंभ करते हैं। मेंटल हेल्थ क्या है और इसकी गलत धारणाएं क्या है। मेंटल हेल्थ साथियों, जानते हैं कि किसी भी इंसान का जो है मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ होता है, जैसे हमें खांसी, जुकाम, बुखार या कोरोना वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हमें मालूम हो जाती हैं। मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि मानसिक रूप से हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते। वैसे ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा लाइफ में होता है कि बहुत ज़्यादा कई बार वो डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अपने इमोशंस को वो समझ नहीं पाते हैं, अपने मानसिक प्रॉब्लम को कई बार वो समझ नहीं पाते हैं और उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस में, धीरे धीरे फिर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा पूरी लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। लाइफ एक तरह से तितर बितर हो जाती है क्योंकि लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। लाइफ को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन जो है सबसे पहला जो है एक मैकेनिज्म माना जाता है, जहाँ से हम अपने पूरे बॉडी को, पूरे सोच और समझ को जो है हम कंट्रोल करते हैं। अब गलत धारणाएं क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में एक बार बताएं कि गलत धारणाएं जो होती हैं, मानसिक रोग या पागलपन एक ऐसा शब्द है, इनके कारणों और उपचार के जानने में बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई है। आप देखेंगे लोग जो है इसे एक असाध्य बीमारी, एक आनुवंशिक बीमारी, छुआछूत की बीमारी, जादू टोना, भूत प्रेत, डाइन का प्रकोप मानते हैं। और कुछ लोग इसे बीमारी नाम आकर के जिम्मेदारियों से बचने का नाटक भी बंद करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है कि ऐसा नाटक करते हैं मानसिक रोगी होने का, जबकि वो होते नहीं। तो ये कुछ ऐसी है जो गलत धारणाएं हैं। साथियों, यहाँ पे जो है कई बार क्या होता है कि जैसे हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मानसिक रोग चिकित्सालय में या डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और हम अपने आप में ही घुटते रहते हैं, अपने आप में ही परेशान रहते हैं। तो साथियों, यहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ा जो है जो सोशल मिथ, जो समाज का एक बहुत बड़ा जो एक घेरा है हमारे सामने। समाज की जो रीति रिवाज है कि हम किसी भी ऐसे मानसिक रोग डॉक्टर के पास जाएंगे, मानसिक चिकित्सालय में जाएंगे, या ऐसे लोगों से अगर हम संपर्क करते हैं जो मानसिक रोग के फील्ड में काम करते हैं, तो शायद लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है समाज में, और ये आज से नहीं, बहुत ही सदियों से चला आ रहा है। ये एक जो है गलत धारणाएं समाज में पाई है। गलत धारणाएं जो होती हैं, कई बार इन गलत धारणाओं के चक्कर में जो अज्ञानी लोग हैं, उपचार के लिए जो है आप देखेंगे यहाँ पे स्थानीय या नज़दीकी ओझा, पंडित, मुल्ला आदि के पास जा करके अनावश्यक भूत भभूत जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, अमानवीय ढंग से सताए भी जाते हैं, और पिशाच आत्मा का प्रकोप जो है इनके ऊपर से दूर किया जाता है। ऐसा जो है ये सब गलत धारणाएं रहती हैं। और यहाँ पे सही धारणा क्या है? सही धारणा भी ये है कि भाई वैज्ञानिक ढंग से इसे चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज संभव होता है। हमने बहुत सारे ऐसे एसाइलम में, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में, या ऐसे जगह पे बाबा जी लोग हैं, या ऐसे बहुत सारे तांत्रिक हैं, ओझा हैं, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक रोगियों को अपने यहाँ पे शेल्टर देते हैं, रखते हैं, उनको बेड़ियों में या चेन से जकड़ के रखते हैं कि वो कहीं भाग न जाए, या भूत प्रेत है तो ये चेन में बंधे रहेंगे, तो जिससे जो है ये कंट्रोल रहेंगे। ये भी एक गलत धारणा है। और चेन में बांधने का तो जो है मेंटल हेल्थ एक्ट ने इसको जो है मना कर दिया है। चेन में किसी को भी नहीं बांधा जा सकता है। हाँ, कस्टडियल में क्या होता है कि हम कई बार जब हम उनका इलाज करवा रहे होते हैं, तो जैसे कि हम मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में उनको हम किसी एक सुपरविजन में रखते हैं, लेकिन चेन से नहीं बांधा जा सकता है।
अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। और कई बार मारा पीटा भी जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनके ऊपर भूत प्रेत या कोई भी जिन्न आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम मिथ्या है और एकदम गलत धारणा है। सबसे पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर लें। मानसिक रोग जो होता है ये कोई विकार नहीं है, बल्कि बुरी आत्माओं से जो है ये पैदा होते हैं, ये भी ऐसा लोगों का मानना है। और दवाओं के सेवन से जो है बचना चाहिए, ऐसा भी लोगों का मानना है। ये मैं आपको मिथ के बारे में बता रहा हूँ। आपको यह रोग अपनी कमजोरी से हुआ है और इसका बचाव करना चाहिए। दवाएं नुकसानदायक होती हैं, निर्भरता बढ़ाती हैं, जीवन भर लेनी पड़ती हैं। ज़्यादातर मनोविकारों का कोई इलाज नहीं होता। ये जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं सभी चीज़ों के बारे में, फिर भी वो मानसिक रोगों के बारे में इस तरह की भ्रांति रखते हैं कि दवाएं नहीं लेनी चाहिए, दवाएं ज़िंदगी भर चलती हैं, क्यूरेबल नहीं होता है, ये असाध्य होता है, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हमारे समाज में परसिस्ट करती हैं। और समाज का ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है इन चीज़ों में विश्वास करता है, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि जो है ये जो है मानसिक रोग जो है यह कोई भी मिथ नहीं है। इसमें जो है कैसे आपको ठीक किया जाता है, इसमें सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होता है, इसमें एमबीबीएस होते हैं जिन्होंने पूरी मेडिसिन की पूरी पूरी मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई की हुई है, पूरे फिजियोलॉजी की पढ़ाई की हुई है, और इसके साथ साथ साइकोलॉजी की पढ़ाई की हुई है, मेंटल हेल्थ की पढ़ाई की हुई है। और वो किस समय कौन सी दवा दे रहे हैं, उस दवा का क्या बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट है, हमारे ब्रेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो भली भांति जानते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह से आप गलत थिंकिंग में ना जाएं कि वो नींद की गोलियां देते हैं, सोने की गोलियां देते हैं, या डॉक्टर कुछ एक गोलियां देते हैं जिससे हमारे दिमाग में शांति मिल जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, हर बीमारियों के हिसाब से अलग अलग इसका ट्रीटमेंट है। आप सभी लोग इन मिथ से बचने के लिए सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक्सपर्ट्स के पास जाएं, प्रोफेशनल्स के पास जाएं, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको जानने की कोशिश करें। पूरे भारत में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में प्रोफेशनल्स की कमी है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स के बारे में जानें। नहीं अगर आपको मालूम है, कम से कम आप जो आपका निजी डॉक्टर है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ बुखार जुकाम के लिए जाते हैं इलाज कराने के लिए, आप वहाँ पे जाएं। वो डॉक्टर खुद ही बता देगा कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कहाँ कहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं। वहाँ से भी आपको सलाह मिल जाएगी, सही सलाह मिल जाएगी। और इस फील्ड में जो है आपको आगे मैं आपको सीरीज जब लाऊंगा तो इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध है, मानसिक चिकित्सालय उपलब्ध है, कौन कौन से डॉक्टर्स इस मानसिक रोग के फील्ड में काम करते हैं। इसमें हल्की फुल्की बीमारियां भी होती हैं, ज़्यादा हो, जैसे आपको जुकाम हो गया, मान लीजिए 3-4 दिन तक रहता है। मान लीजिए थोड़ा गहरा जुकाम हो गया, 1 हफ्ते तक चलता है। ऐसे इसमें भी होता है, कुछ कम समय के लिए होती है, कुछ ज़्यादा समय के लिए होती हैं, जिसको ठीक किया जा सकता है और ये असाध्य है, क्यूरेबल है। तो साथियों आज का टॉपिक था कि मानसिक रोग एक जो है यह मिथ नहीं है, यह गलत जो गलत धारणा है इसके बारे में मुझे जो है अवगत कराना था। और लोगों के बीच में किस तरह से गलत धारणाएं बैठी हुई हैं। तो मानसिक रोग कोई एक इस तरह का जो मिथ फैला हुआ है समाज में, सबसे पहले इसके बारे में हमने आज जो है इसको बताया। इस सीरीज में हम आपको इसके इलाज, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं, या इसकी दवाइयाँ, इसके डॉक्टर्स, इसके हेल्थ, इसके हॉस्पिटल्स, एक सीरीज पूरी हम लाएंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए, जिससे कि हम उन लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा पहुंच सके जिनको इस फील्ड इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैक्सिमम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करने की आज की डेट में ज़रूरत है। और जिससे कि लोगों का जो है बेटरमेंट हो सके, समाज कल्याण का जो है काम हो सके, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स के भी फील्ड में जो है ये बहुत बड़ा कदम है कि अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को मेंटल हीलिंग दे सकें, एक दूसरे के जीवन की रक्षा कर सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है हमारे जीवन के लिए। तो साथियों आज हम इस चैनल पे इतना ही रखते हैं। इस चैनल को आपको इस चैनल पे जो है परामर्श दिया जाएगा, निर्देशन दिया जाएगा, आपको पर्सनल जो काउंसलिंग है वो भी दी जाएगी, एजुकेशनल काउंसलिंग दी जाएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा आप सभी लोग, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। अगली सीरीज में जो है हम पूरी सीरीज लेकर के आएंगे, जहाँ पे आपको इलाज, भर्ती,
इसके पूरे स्टेप्स के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।